इलाहाबाद हाई कोर्ट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 83 पोस्ट हैं, जो आप देख सकते हो। शेड्यूल कास्ट के लिए 17 पोस्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट है और EWS के लिए 8 पोस्ट और अनरिजर्व्ड यहाँ पर 35 पोस्ट। तो ये तो पोस्ट के बारे में हुआ। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पर एडवोकेट ही अप्लाई करते हैं, तो एडवोकेट कैंडिडेट होना चाहिए नंबर 1। और जो भी वो प्रैक्टिस की हो उन्होंने, या प्रैक्टिस कर रहे हो, वो 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम जो है 7 साल की उनके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट या जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं, वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आप ना 30 केस जो है हैंडल किए हुए इंडिपेंडेंटली। फिर अगर आप SC या ST कम्युनिटी से आते हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो, तो यहाँ पर आपने 24 केसेस हैंडल किए हों। अब बात करते हैं यहाँ पर आप कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च से आप आवेदन कर सकते हो और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप अपना ऑनलाइन ये जो है फॉर्म भर सकते हो। देखिए, एग्ज़ाम के डेट के बारे में, जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसके डेट के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पे स्केल के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ। हैंडसम सैलरी होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसके सामने जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी कुछ नहीं होती है। तो परमानेंट पोस्ट होती है। यहाँ पर एज 35, मिनिमम 35 एज, आप समझ गए। और उसके बाद में 45 एज मैक्सिमम। तो इन्होंने ये बोला है कि जो एज की कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, या फिर इन्होंने ये बोला है कि भाई आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1979 को होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1 जैन 1989 से नॉट लेटर, उसके बाद नहीं होना चाहिए। आप समझ गए। तो इन दो डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप कोर्स आप OBC कैटेगरी में आते हो या SC ST में, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीस देखिए, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1400 फीस है और SC ST वालों के लिए 1200 फीस है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए यहाँ पर 750 रुपये फीस है। और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 1400 रुपये फीस है। तो सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ये सिलेबस दे रखा है हायर जुडिशियल सर्विस का सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर प्री होता है, तो प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री के अंदर आपको 45% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर उसके बाद में आपका मेन होगा, मेन एग्जाम। मेंस के अंदर जो है आपका, देखिए, एक तो 4 पेपर होंगे। एक पेपर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस आएगा एंड लीगल लैंग्वेज आएगी 100 मार्क्स की। एंड 3 घंटे का आपको जो है यहाँ पर टाइम होता है। ये लिखने वाला होता है, पेन पेपर वाला पेपर होता है। उसके बाद में दूसरा पेपर लॉ का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का। फिर तीसरा जो पेपर होता है ये भी लॉ का होता है, ये 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स, 3 घंटे का 200 मार्क्स का। फिर जो नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका फोर्थ पेपर जो होगा, ये लॉ थर्ड। देखिए, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड, लॉ थर्ड, इस टाइप से पेपर होते हैं। तो 200 मार्क्स का पेपर और यहाँ तक 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो अब सिलेबस ये यहाँ दे रखा है कि भाई सिलेबस जो है कि पेपर 1 का क्या सिलेबस होगा, ये सब दे रखा है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बारे में। और जैसे यहाँ पर पेपर 2 लॉ 1, तो उसका सिलेबस क्या होगा यहाँ पर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो जो एडवोकेट है उनको पता है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है इन लॉ के बारे में, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पेपर 3
और लॉ सेकंड। तो ये 200 मार्क्स का 3 घंटे का टाइम है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और अब देखिए, भारतीय, ये इन्होंने ये जो डाल दिया है ना, और यहाँ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इनको पढ़ने में। इंडियन पीनल कोड, क्योंकि ये जो नया अभी सरकार ना, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये अभी डाला है 2023 में। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बार तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलेबस है। पेपर 4 लॉ थर्ड का ये सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट से पूछा जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो बहुत सारे यहाँ पर ये एक्ट दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स। तो ये था पूरी डिटेल सिलेबस के बारे में और वैकेंसी के बारे में भी।